सैटरडे भी चलेगा, संडे भी चलेगा। तो ये बाजार डिफरेंट है, मतलब फॉरेक्स चलता है 5 डेज, क्रिप्टो चलता है 7 डे। उसके बाद में यहाँ पर भी गैप अप गैप डाउन का कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि ये 24 घंटे बाजार रन करेगा। इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। अब यहाँ पर जो हम लोग लिवरेज ले सकते हैं वो कितने एक्स का ले सकते हैं? 200 एक्स। क्रिप्टो में 200 एक्स का मिलता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में 500 एक्स का अनलिमिटेड। लेकिन क्रिप्टो में हाईएस्ट लिवरेज कितना मिलता है? 200 एक्स। 200 एक्स से ज्यादा अपने को लिवरेज नहीं, मोमेंटम ज्यादा होगी। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है, सिर्फ समझना। अब फोरेक्स में अनलिमिटेड लिवरेज है, 500 एक्स का लिवरेज है, लेकिन क्रिप्टो में लिवरेज केवल कितने का है? 200 एक्स। 200 एक्स का कौन से प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है सब जानते हो? डेल्टा एक्सचेंज, उसी पे आपको करना है क्रिप्टो। एक्सएम में यूज करोगे फोरेक्स ट्रेडिंग और गोल्ड ट्रेडिंग, क्योंकि देखो इसमें जो यूज करोगे ना क्रिप्टो डेल्टा में, अब डेल्टा में आप गोल्ड ट्रेड नहीं कर सकते हो, ना ही आप करेंसी को ट्रेड कर सकते हो। जो डेल्टा एक्सचेंज है स्पेशल बना हुआ है क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास में डेल्टा का अकाउंट होना जरूरी। डेल्टा एक्सचेंज में अपने को लिवरेज कितने एक्स का मिलेगा? 200 एक्स का लिवरेज मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है और इसमें कैसे काम करा जाता है। अब जैसे हम लोगों ने फोरेक्स में करेंसी पेयर्स पढ़े, जैसे यूएसडी, जेपीवाई, एक्सएयू यूएसडी, तो ये सारे के सारे क्या थे? करेंसीज। लेकिन क्रिप्टो में हम लोग जनरली कॉइन्स की बात करते हैं, क्रिप्टो कॉइन्स, है ना। तो यहाँ पर पॉपुलर 5 ऐसे एसिड है जिनको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सबसे बढ़िया यहाँ पर पॉपुलर कौन है? बीटीसी, जिसको अपन बोलते हैं बिटकॉइन। क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए हर कोई क्यों आता है? बिटकॉइन ट्रेड। सेकंड, इसके बाद में अगर क्रिप्टो में कोई ट्रेड करता है तो वो किसमें करता है? इथेरियम, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे प्रोडक्ट है जिनमें सबसे ज्यादा क्या है? वॉल्यूम है और सबसे ज्यादा मार्केट ये कैप्चर करता है। तो पहला आपका कौन रहेगा? देखो 5 चीजें लिख लेना बढ़िया से। पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज, अपन अभी फोरेक्स नहीं पढ़ रहे, क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में 5 पॉपुलर है, जिसमें से सबसे पहला आपका बीटीसी है, बिटकॉइन, सबसे ज्यादा ये होता है। और इथेरियम सेकंड हाईएस्ट कौन है? इथेरियम। तो इथेरियम में आप ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में एक और कॉइन है जिसको अपन बोलते हैं लाइट कॉइन, फिर डॉज कॉइन और एक्सआरपी। ऐसे करके 5 कॉइन्स है। ऐसे कॉइन्स तो अपने हजारों है, रोज क्रिप्टो में कम से कम 50-100 कॉइन्स आते हैं और 50-100 कॉइन जाते हैं। लेकिन ये जो 5-6 कॉइन्स है ये कंटिन्यू पिछले कई सालों से ट्रेड करते हैं। तो हम लोग वहीं पर ट्रेड करेंगे जहां पर स्टेबिलिटी आती है। तो हम लोग किस किस पे फोकस करेंगे क्रिप्टो में? बिटकॉइन पे करेंगे, इथेरियम पे करेंगे, साथ में अपन लाइट कॉइन पे कर सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं? डॉज कॉइन। ये चारों पांचों पे हम लोग क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो ये 4 से 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनमें हम लोग क्या करने वाले हैं? ट्रेडिंग। क्लियर, समझ में आए? पांचों नाम कौन कौन से? सबसे पहले क्रिप्टो में कौन? बिटकॉइन, सेकंड इथेरियम, और तीसरा अपना लाइट कॉइन है, फिर डॉज कॉइन है, और उसके बाद में एक्सआरपी है ना। तो हाँ, सोलाना भी है, बहुत सारे है। तो अपन अपन सिंपल इनको सिंपल जितना रखेंगे उतना। तो 4-5 आपको नाम याद रहेगा, ब्रोकर अकाउंट में जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अब ये जो दो है, कौन कौन से दो? बिटकॉइन, इथेरियम, ये डेरिवेटिव्स वाले होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब जानते हो ना, जिनमें हम लोग डायरेक्टली क्रिप्टो को नहीं खरीदते, या तो इनमें अपन ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं या तो फ्यूचर ट्रेडिंग। तो ये जो है बिटकॉइन और इथेरियम, इनमें हम लोग दो तरीके से ट्रेड करें। एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, या तो हम लोग इनमें करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग। जैसे अभी जो बाजार चल रहा है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन को डायरेक्ट खरीदना है तो बिटकॉइन को अपन डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। हम लोग बिटकॉइन का क्या खरीद सकते हैं? फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर मुझे लग रहा है बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो मैं बिटकॉइन का ऑप्शन भी खरीद सकता हूँ। तो इथेरियम और बिटकॉइन ही ऐसे दोनों चीज है जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। जितने भी कॉइन्स है ये केवल और केवल फ्यूचर में ट्रेड होते हैं। इथेरियम और बिटकॉइन ही किस में ट्रेड होते हैं? ऑप्शन। अब जो इनकी एक्सपायरी है रोज होती है, बिटकॉइन की एक्सपायरी रोज होती है 5:30 बजे के आसपास। क्रिप्टो में बिटकॉइन की एक्सपायरी रोज होती है, रोज इनकी एक्सपायरी होती है 5:30 बजे इसकी एक्सपायरी है। बीटीसी की रोज एक्सपायरी होगी, इथेरियम की रोज एक्सपायरी होती है, और कितने बजे एक्सपायरी होती है? शाम के 5:30 बजे। अभी 5:30 बजे की एक्सपायरी आएगी। तो यहाँ पर जो इसको ट्रेड करने के लिए कुछ टाइम फ्रेम अपन लिख लेंगे। क्रिप्टो ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम सेम वही रहेंगे जो आपने सीखे। स्कैल्पिंग क्रिप्टो में भी कितने मिनट पे होती है? 5 मिनट नहीं, 15 मिनट। ये 5 मिनट 15 मिनट पे होती है। अब क्रिप्टो को ट्रेडिंग व्यू में अगर देखोगे तो हमेशा 15 मिनट के चार्ट पे देखना है, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पे तो वो समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उसमें ग्लिच होता है। तो हमेशा क्रिप्टो को 15 मिनट पे देखना पड़ेगा। 5 मिनट का चार्ट लगा के देखोगे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसमें कैंडल ही बहुत बड़ी बड़ी क्लोजिंग देती है। तो हमेशा कितना मिनट का? 5 मिनट एनालिसिस करना है। डे टाइम फ्रेम करना है तो हम लोग इसको वापस से 30 मिनट और 1 आवर पे ट्रेड करेंगे। स्विंग ट्रेड करना है तो 4 आवर्स और साथ में 1 डे का हम लोग क्या करेंगे? टाइम फ्रेम। क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग करना है तो सिंपल अपन 1 मंथ और 1 वीक की कैंडल का यूज करेंगे। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? क्रिप्टो ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम। जैसे अपन ने फोरेक्स के टाइम फ्रेम लिखे एज इट इज सेम टाइम फ्रेम, क्योंकि ये भी 24 घंटे वाला बाजार है, फोरेक्स भी 24 घंटे वाला बाजार है। तो जब भी हम लोग 24 घंटे पे बाजार पे ट्रेड करते हैं तो यही सारी चीजें का टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। क्रिप्टो में भी अपन क्या टाइम फ्रेम यूज करेंगे स्कैल्पिंग के लिए? 5 से 15 मिनट। सेकंड, हमारे पास में 30 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। और कौन कौन से टाइम फ्रेम रहेंगे स्विंग करने के लिए?
वन डे वाला टाइम फ्रेम रहेगा, और कौन सा टाइम फ्रेम है, हाँ बिल्कुल, ये सारे टाइम फ्रेम हम लोग क्या करने वाले हैं जनरली ट्रेडिंग में यूज करेंगे। अब यहाँ तक सिंपल समझ में आ गया। क्रिप्टो में 4 कॉइन्स में से सिर्फ 2 कॉइन्स याद करना है, एक तो बीटीसी और दूसरा इथेरियम। अब इनको ट्रेड कैसे करते हैं देखो ध्यान। सिंपल, क्रिप्टो में हम लोग 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या तो फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पर कौन सी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर का मतलब जानते होंगे, सिंपल जो बिटकॉइन चल रहा है उसी को हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया चीज यहाँ पर जो हमारा फ्यूचर होता है, जैसे अपने इंडियन मार्केट में फ्यूचर की हर महीने क्या आती है, एक्सपायरी, लेकिन इस फ्यूचर की कभी भी एक्सपायरी नहीं आई, मतलब ये परपेचुअल है, इसका मतलब इसका कभी अंत नहीं, जब तक क्रिप्टो चलेगा तब तक इसकी कोई एक्सपायरी नहीं, फ्यूचर की कोई एक्सपायरी। सबसे बढ़िया चीज क्या है, जैसे आपको लग रहा है आपने फ्यूचर बिटकॉइन खरीद के रख लिया, आपने खरीद के रखा है 1 महीने 2 महीने साल भर हो गए, 5 साल तक आप खरीद के रख सकते हो, क्योंकि इसकी कोई एक्सपायरी नहीं, फ्यूचर की एक्सपायरी। फ्यूचर की कोई एक्सपायरी है क्या, एक्सपायरी केवल और केवल किसकी है, ऑप्शन। हमारे मार्केट में क्या है, ऑप्शन की भी एक्सपायरी है, फ्यूचर की भी एक्सपायरी, तो लोग ना होल्ड नहीं कर पाते फ्यूचर, हर महीने एक्सपायरी है तो उसमें भी मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं लाइफ टाइम, क्योंकि फ्यूचर की कोई एक्सपायरी नहीं। ऑप्शन की एक्सपायरी है एवरीडे, कौन सी, एवरीडे 5:30 PM अपने इंडिया के टाइम में, इसमें इसकी क्या होती है एक्सपायरी, 5:30 बजेंगे इसकी रेगुलर एक्सपायरी, रेगुलर एक्सपायरी चलती है क्रिप्टो। लेकिन सबसे ज्यादा हाई वॉलेटाइल मार्केट है, अपने ऐसा मार्केट नहीं है, इससे भी खतरनाक मार्केट है। एवरी डे यहाँ पर क्या होती है, एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी ऑप्शन की कितनी बजे होती है, 7:30। फ्यूचर की कोई एक्सपायरी है क्या, फ्यूचर ना मंथली एक्सपायर होगा, ना 6 महीने में एक्सपायर होगा, ना 1 साल में होगा, लाइफ टाइम फ्यूचर है ना, थीटा डी के भी नहीं होगा। तो इसीलिए लोग तो मतलब इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव हो गया, अब इसकी क्या है, रोज एक्सपायरी है, तो जहाँ रोज एक्सपायरी है वहां पर अपन सेलिंग कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मार्केट में इतना तैयार नहीं हुआ है ऑप्शन सेलिंग करने, क्योंकि ये है न्यूज बेस्ड मार्केट। तो इनमें क्या होता है, प्रीमियम 4 गुना 8 गुना 10 गुना हो जाता है। तो जैसे अपन क्या करते हैं, अपने इसमें नॉन डायरेक्शनल हेजिंग बनाते हैं, तो यहाँ पर अपन ट्राई भी करेंगे, लेकिन इनमें ज्यादा रिजल्ट नहीं। एक्चुअल में लोग यहाँ पर ऑप्शन के लिए नहीं क्रिप्टो में आए, लोग किसके लिए आए, फ्यूचर के लिए आए, क्योंकि लोगों को ना डेल्टा गामा थीटा टाइम डीके से परेशानी है, तो यहाँ पर वो फ्यूचर को ट्रेड करते हैं, और फ्यूचर को ट्रेड करने में लिवरेज है, कितने का लिवरेज है, 200x। मतलब अगर आपके पास में केवल 5,000 रुपए भी है, तब भी आप 5,000 से कितने का ट्रेड कर सकते हो, लगभग 10 लाख के आसपास का ट्रेड कर सकते हो, 1 लाख का है ना, 20x का, 200x का। तो हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, लिवरेज का। तो ऑप्शन भी जिनको ट्रेड करना है, ऑप्शन भी ट्रेड करना, और जो फ्यूचर ट्रेड करना है वो तो सबसे ईजी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि क्रिप्टो में फ्यूचर की कभी कोई एक्सपायरी है क्या, एक्सपायरी केवल और केवल किसकी है, ऑप्शन। ऑप्शन की एक्सपायरी रेगुलर 5:30 बजे होती है। इसमें 3 एक्सपायरीज होती है, एक होती है वीकली एक्सपायरी, एक होती है पर डे वाली एक्सपायरी, और तीसरी होती है मंथली एक्सपायरी, जैसे अपनी होती है ना, सेम टू सेम वैसे ही होते हैं। अब यहाँ पर अपन जो क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जनरली आपको ना मैं कैलकुलेशन बताता हूँ कि क्रिप्टो में हमें कैसे फायदा मिलेगा, कैसे नुकसान होगा। तो जैसे मान के चलो कि कोई बंदा 0.01 बीटीसी से ट्रेड करता है, जैसे अपन ने अभी 0.01 सीखा ना, सबसे छोटा लॉट। तो जैसे आपने क्या करा, बिटकॉइन में 0.01 को बाय करा, या तो आपने क्या करा, सेल करा। तो यहाँ पर क्या होगा, बिटकॉइन, जैसे अभी बिटकॉइन कैसे चल रहा है, 89,500 पे अभी खड़ा है, और मैंने इसको क्या कर लिया, 0.01 से बाय कर लिया, ठीक है, और बाजार कहाँ खड़ा है, 89,500। मेरी लॉट साइज कौन सी, 0.01। इसका मतलब है कि बिटकॉइन अगर 100 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो मुझे यहाँ पर कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा, $1। अब यहाँ पर 89,500 पे बाजार है, अब बाजार चला गया 89,500 के ऊपर, क्या आएगा, 90,000 ना, ठीक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पॉइंट का मूवमेंट आया, 500 पॉइंट। तो यहाँ पर सोचो 500 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, तो मुझे एक 0.01 पे कितना प्रॉफिट होगा, 5। सोचो कि यही से अगर 500 पॉइंट बाजार नीचे चला जाता है तो हमें लॉस कितना होगा, 500। तो याद रखना 0.01 पर 100 पॉइंट बढ़ने पर हमें कितने डॉलर का प्रॉफिट होता है, $1, और 100 पॉइंट घटने पर हमें $1 का लॉस। ये कैलकुलेशन है बिटकॉइन का, और बिटकॉइन में बीटीसी चलेगा, जैसे अपन जो भी लॉट बाय करेंगे सेल करेंगे किसमें करेंगे, बीटीसी। तो आपको इसको याद करना है, 0.01 बीटीसी, इसका मतलब 100 पॉइंट का कोई भी मूवमेंट आया, इसका मतलब अपनी को प्रॉफिट एंड लॉस कितने डॉलर से होगा। अगर 0.01 बीटीसी के लॉट है, $500 का मूवमेंट आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, 500 होगा। 0.2 बीटीसी मैंने इस बार खरीदी है, अब 500 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो पैसा कितना बनेगा, $10 के आसपास। अब मैंने 0.5 बीटीसी सेल करके रखा या बाय करके रखा, अब 500 पॉइंट पे मुझे कितने डॉलर मिल जाएंगे, 25। जैसे अभी मेरा $30 का प्रॉफिट दिख रहा था ना एक साइड में, तो वो 0.05 से चल रहा था, उसमें लगभग मैंने कितना कैप्चर करा है, 500। तो 500 पॉइंट कैप्चर करोगे तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, $25 के आसपास। तो याद क्या रखना है, 100 पॉइंट कैपिटल तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, $50 से ट्रेड कर सकते हो, $100 से।
कैपिटल का इशू नहीं है, एसएल का इशू है। जैसे मेरे पास $50 का अकाउंट है, अब $50 का अकाउंट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये लॉट से मुझे ट्रेड करना है 0.01 से। क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्या करा, बिटकॉइन को सेल करा है। अब मैंने सेल कोई से भी भाव में करा है, तो मेरा एक बार में मैं एसएल कितना ले सकता हूँ, $5 का ले सकता हूँ। अब $5 मतलब कितना पॉइंट का एसएल हो गया, $500 का। अब आप चाहो तो $50 पे सीधे की सीधे ट्रेड मार सकते हो 0.5 की। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, अब ये 0.5 का 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो सीधे लॉस कितना हो जाएगा, 25, मतलब आधा अकाउंट गायब हो जाएगा। और सोचो 1000 पॉइंट भाग गया तो फिर $50 पूरे जाएगा। तो इसमें कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका एसेट का। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप ट्रेड करो तो रिस्क मैनेजमेंट से करना, क्योंकि यहाँ पर 100 पॉइंट बढ़ने पर 100 पॉइंट अप एंड डाउन पे $1 से प्रॉफिट चलेगा। यही कैलकुलेशन आपको सीखना था ना, कि कितने पर पैसा बनेगा। तो 100 पॉइंट अगर बिटकॉइन बढ़ेगा या 100 पॉइंट अगर बिटकॉइन घटेगा, तो इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है $1। अगर लॉट है 0.1 की, आप सोचो किसी बंदे ने 0.10 मार के रखा, ठीक है। अब 100 पॉइंट पे सीधे के सीधे उसको कितने मिल जाएंगे, $10 के आसपास मिल जाएंगे, है ना, 100 पॉइंट पे। तो डिपेंड करता है कि आपकी लॉट साइज क्या है और उस लॉट साइज के हिसाब से कैलकुलेशन है। तो जब भी आप ट्रेड करो, इनिशियली प्लानिंग किससे करोगे, 0.01 से। तो 0.01 का कैलकुलेशन मैंने सिखा दिया, बिटकॉइन में अपन इसी कैलकुलेशन को यूज करेंगे। यहाँ तक सिंपल चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ। सेम ऐसे ही, सेम, बस गोल्ड में पॉइंट्स चलते हैं। जैसे गोल्ड का जो सिस्टम होता है ना, अब गोल्ड में और इसमें डिफरेंट ये है कि देखो, गोल्ड में अगर अपन ने 0.01 का लॉट साइज या तो मैंने बाय करा या तो सेल करा है। अब मेरी क्वांटिटी कितनी है, 0.01 की। तो यहाँ पर गोल्ड का भाव ऐसा चलता है 4000 मतलब 4720 है ना, 4720 पे गोल्ड है, ठीक है। अब बाजार गया 4730, कितने पॉइंट का मूवमेंट करा इसने, 10। अगर 0.01 की लॉट है, 10 पॉइंट अगर गोल्ड मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा डॉलर बनता है 10। एक पॉइंट पे $1 चलेगा। अब इनमें ना लॉट साइज फिक्स नहीं। अभी जैसे यहाँ पर अपन ने गलती कर दी, यहाँ पर 0.2 मार दिया, तो अब ये कैलकुलेशन डबल हो जाएगा। 0.3 कर दी तो कैलकुलेशन बढ़ गई। तो गोल्ड में होता क्या है, एक पॉइंट घटने पर $1 का अपने को प्रॉफिट होगा, एक पॉइंट बढ़ने पर $1 का प्रॉफिट। जैसे अपन ने प्लान करा था ना 530 में, तो जैसे 530 में अपन करते हैं कि इस रेंज के ऊपर गया और यहाँ से मैं 30 पिप्स है ना पॉइंट्स कैप्चर करता हूँ, तो इसमें मुझे कितना $1 का प्रॉफिट हो रहा है, $30। लेकिन क्वांटिटी याद रखना कौन सी है, 0.01 सेम। तो 0.01 पे यही अपना प्रॉफिट एंड लॉस है। तो गोल्ड का भी सिंपल वैसा ही है, बस आपको याद रखना है कि ये जो कैलकुलेशन है, इसके लिए ना आप जो टीपी होता है और एसएल होता है, इसको चेक करा। जैसे आपने ट्रेड मारा है, फटाक से एसएल लगा के देख लो कितने का एसएल हो रहा है, टीपी लगा के देख लो तो इजी हो जाता है। तो टीपी और एसएल ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके बता देगी। तो बिटकॉइन की लॉट साइज समझ ली, साथ में अपन ने इथेरियम इनकी भी लॉट साइज समझ ली। अब इसके आगे अपने को क्या देखना है कि ये कंप्लीट हो गया, तो हम लोग मिनिमम यहाँ पर 0.01 बीटीसी से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कितने डॉलर का अकाउंट है, तो $100 का। $200 का अकाउंट है तो हम लोग 0.2 से कर सकते हैं, और $5 का अकाउंट है तो हम लोग इससे कर सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन में गलती नहीं करना, भले ही करेंसी पेयर्स में लॉट बढ़ा लो, तकलीफ नहीं, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट कम है, लॉस कम है। जैसे अभी अपने 0.05 मारी थी, तो डॉलर का नुकसान कितना होता है, $2 $3। लेकिन 0.05 बिटकॉइन में मारोगे तो यहाँ पर सीधे के सीधे आपका बड़ा लॉस होगा। तो बिटकॉइन में हमेशा 0.01 से ट्रेड करो। डेली तो 4-5 हजार का मूवमेंट करता है, हाँ, मतलब लेकिन वो डेली नहीं करता है, ये वीकली करता है। वीकली 5000-7000 पॉइंट की रेंज होती है। अब डे के हिसाब से बात करोगे तो दिन में 4-5 हजार के आसपास मूवमेंट करता है। किसी किसी दिन साइडवेज भी होता है, लेकिन मूवमेंट आता है तो बहुत अच्छा आता है। हाँ, सैटरडे संडे जनरली क्या होता है, ग्लोबल मार्केट पूरा बंद होता है, ओनली क्रिप्टो मार्केट चलता है, तो सैटरडे संडे ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी होती है। बाकी दिन में क्या होता है, मोमेंटम चालू रहता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या सीखा है कि $100 का अकाउंट है तो हम लोग 0.1 से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया बिटकॉइन के बारे में। अब सिंपल मेन चलते हैं कि बिटकॉइन को ट्रेड कैसे करना है। तो इसमें मैं ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज पढ़ाने वाला हूँ आपको, है ना। जैसे नॉन डायरेक्शनल की स्ट्रेटेजी, डायरेक्शनल की स्ट्रेटेजी, जैसे अपने मार्केट में, तो स्ट्रेटेजी अपन कल सीखेंगे। आज अपन समझने वाले कि सर ये क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड कहाँ करना है, कैसे करना है। तो क्रिप्टो के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, डेल्टा एक्शन। अभी जैसे एक्सम है, तो एक्सम फॉरेक्स ब्रोकर है। अब यहाँ पर जो बीटीसी आपको दिख रहा है ना, अपने वॉच लिस्ट में बिटकॉइन आपको दिखता होगा, तो ये बिटकॉइन को हम लोग डायरेक्ट खरीद रहे, डायरेक्ट बेच रहे, है ना। हम लोग बिटकॉइन का ऑप्शन नहीं खरीद रहे, और ना ही क्या खरीद रहे, हम लोग फ्यूचर खरीद। तो डायरेक्ट खरीदना है तो किसमें खरीदेंगे, एक्सम। एक्सम में फायदा क्या है, इसमें कोई भी ज्यादा बड़ा ब्रोकरेज नहीं है, 40-50 रुपए का ब्रोकरेज देना पड़ेगा, जो पैसा बनेगा वो आपका। लेकिन यहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म की अपन बात कर रहे हैं वो कौन है, डेल्टा एक्शन। और डेल्टा के बारे में बताऊं तो यहाँ पर लगभग आपको 30% का ब्रोकरेज देना पड़ता है। सारे लोग जानते हो ना, सबसे हाईएस्ट ब्रोकरेज अगर कहीं है तो वो कौन से प्लेटफॉर्म का है, डेल्टा एक्शन। अब डेल्टा एक्सचेंज का ब्रोकरेज क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने को क्या दे रहा है, लिवरेज दे रहा है ना। लिवरेज तो सारे दे रहे हैं, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया अपने
इंडिया FIU रजिस्टर प्लेटफॉर्म है, प्लस इसका अभी कंपटीशन किसी से नहीं है, तो इसीलिए ये इतना महंगा ब्रोकरेज काट रहा है। जैसे पहले भी हमारे भी ब्रोकर के पास में अलग अलग ब्रोकरेज प्लान थे, लेकिन जैसे जैसे फायर्स आया, बहुत सारे ब्रोकर आए, तो सेबी ने एक गाइडलाइंस जारी कर दी कि भाई 20 रुपए बाय 20 रुपए सेल। तो अभी जो क्रिप्टो में जो ब्रोकर है वो कौन सा है? डेल्टा एक्सचेंज। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लीगल प्लेटफॉर्म में अपन बोले कि जैसे आप क्रिप्टो कर रहे हो तो लीगल वेज ज्यादा चाहिए, तो ये लीगल प्लेटफॉर्म है। ये अपने किसका है? इंडिया। तो यहाँ पर जैसे आप आओगे, तो जैसे अपन एक्सम में अकाउंट ओपन करा था, तो सेम यहाँ से आप गूगल से डाउनलोड कर लेना डेल्टा एक्सचेंज। बहुत सारे लोगों के पास में ऑलरेडी। जैसे आप डेल्टा एक्सचेंज को यूज करोगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अपना साइन अप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मेरा वेरीफाई करके रखा है, तो मैंने साइन अप करा। अब मैं आपको थोड़ा सा टर्मिनल के बारे में बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। जैसे ये डेल्टा का प्लेटफॉर्म, जैसे हमारे ब्रोकर के कैसे प्लेटफॉर्म होता है, सेम वैसे। अब यहाँ पर जैसे हम लोग कहाँ चलते हैं, मार्केट वाला सेक्शन। मार्केट सेक्शन में अपनी किसी वॉच लिस्ट बन के आती है रेडीमेड, हर ब्रोकर में एक वॉच लिस्ट बनती है। जैसे यहाँ पर अपने एक्सम में गए तो पॉपुलर वाले अपने को दिख गए। तो जैसे आप यहाँ पर मार्केट वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जितने भी क्रिप्टोस है वो दिख जाए। जैसे अपन कहाँ गए अभी, मार्केट्स में। अब मार्केट्स में गए तो यहाँ पर अपने को पूरा का पूरा दिख जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले टर्मिनल थोड़ा सा लेगिंग होता है, स्लो नहीं, लेगिंग समझ लेना, क्योंकि ये अपने को इतना जल्दी आपका हाथ नहीं बैठे। इसमें एक बार क्लिक करते हो तो वो विदिन सेकंड में जाके बाय हो जाता है, सेल हो जाता है। तो थोड़ा लेगिंग है, क्योंकि इसमें अभी R&D चल रही है, यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट चल रही है। तो जैसे आप गए, ये अपन आगे किस पे, डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब देखो डेल्टा के एक्सचेंज पे आए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखने की मिलती है, एक बढ़िया सी वॉच लिस्ट। तो आप चाहो तो जैसे हर ब्रोकर में अपन अपनी खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी अपने को वॉच लिस्ट देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर दो तरीके से अपन ट्रेड करते हैं, एक होता है ऑप्शन को ट्रेड करना और दूसरा ट्रेड करना फ्यूचर। तो अभी आप लोग देखोगे ऑप्शन और फ्यूचर में फर्क क्या है। फ्यूचर की कोई एक्सपायरी नहीं है, ऑप्शन की रोज एक्सपायरी। तो यहाँ पर आप जो देखोगे ना, तो हमेशा ऑप्शन की क्या आएगी, रेगुलर एक्सपायरी। देखो यहाँ पर वॉच लिस्ट के साइड में दिख रहा है, और ये क्या है, फ्यूचर। तो पहले फ्यूचर को समझो। अभी देखो यहाँ पर BTC USD, यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा है, इसको पढ़ो, क्या है, पर फ्यूचर। इसका मतलब है कभी अंत नहीं होगा। हमारे फ्यूचर्स की क्या है, हर महीने एक्सपायरी। ये जो फ्यूचर है इसकी कभी एक्सपायरी नहीं। अगर किसी ने इसको खरीद लिया, तो जब तक मतलब मार्केट क्रैश नहीं होता, मार्केट खत्म नहीं होता, तब तक आप इसको क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। लेकिन आप लोग देखोगे बिटकॉइन में अपने कितना एक्स का मार्जिन है, 200। इथेरियम में कितना एक्स का। अब इसके बाद में जितने भी छोटे छोटे कॉइन्स पे जाओगे, तो हर किसी का मार्जिन अलग अलग है। किसी में देखो 20x का दे रहा है, किसी में 100x का दे रहा है। आप जितना नीचे जाओगे उतने आपको क्या दिखेंगे, मतलब इतने कॉइन्स है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत सारे कॉइन्स। लेकिन आपको रडार में हमेशा कौन से कॉइन्स पे काम करना है, दो ही, एक तो इथेरियम और दूसरा अपना कौन सा हो गया, BTC। यही लीडर है सेम। नहीं, इथेरियम BTC अलग है ना, प्राइस अलग है ना, 198। हाँ, वो जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी समझ लेना। बैंक निफ्टी कौन हो गया, लीडर हो गया, और अपना निफ्टी क्या हो गया। अब जैसे निफ्टी चल रहा है 20,000, बैंक निफ्टी चलता है 50,000। यहाँ पर दो वही है, एक होता है हमेशा बड़ा और दूसरा है छोटा। तो बिटकॉइन में ना बड़े मूवमेंट देखने के लिए। लेकिन अगर अपन बोले कि साइलेंट कौन है, तो वो इथेरियम। स्लो एंड स्टडी कौन भागता है, इथेरियम जाता है धीरे धीरे। सबसे ज्यादा तेज वॉलेटाइल कौन है, जैसे बैंक निफ्टी में अपन बोलते हैं ना, शार्प मूवमेंट देखने के लिए। तो बिटकॉइन शार्प मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, इथेरियम चलता है स्लो एंड स्टडी। तो यहाँ पर अपन गए तो फ्यूचर को अपन ने समझा। अब फ्यूचर के बाजू में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन। तो जैसे अभी अपन ऑप्शन पे गए, ऑप्शन के बारे में समझ लो थोड़ा। ऑप्शन में जैसे हमारे इंडियन मार्केट में ऑप्शन चेन होती है, तो यहाँ पर भी अपने को ऑप्शन चेन देखने के लिए मिली। अभी देखो यहाँ पर कितने मिनट बचे, केवल 3। अभी देखो कितना टाइम हुआ, चेक करो पहले, 28। 2 मिनट में एक्सपायरी है, 0 to 0 बच जाएगा। केवल और केवल कितने मिनट बचे, सारे 5 जैसे बचेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपको मैं बताता हूँ क्या है। अभी देखो मार्केट का स्पॉट प्राइस क्या है, देखो यहाँ स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है इसका, देखो बाजार कहाँ पर मैनेज कर रहा है, ठीक है 84। हाँ, ये देखो 88,000, अपन राउंड फिगर ले लेते हैं 80। हाँ, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, समझ में आती। अभी जैसे देखो, अभी अपन मान के चलते बाजार यहाँ पर खड़ा है 88,000 फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या बन गया, ये वाला टमाटर कहाँ से, ये किसका एटीएम है, टमाटर, ये वाला किसका। अब देखो यहाँ पर सारे प्रीमियम कम, इसका मतलब ये सारा सेक्शन कौन सा, यहाँ से प्रीमियम बड़े किसी को दिख रहे हैं, ये सारे, ये हो गया इन द मनी। इधर साइड में देखो प्रीमियम बचे हैं, इसका मतलब इन द मनी। ये वाला सेक्शन खत्म हो गया, इसका मतलब ये कौन है। तो जैसे हमारे बाजार में 3 स्ट्राइक्स होती है, एटीएम, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। तो सेम बिटकॉइन में भी आपको 3 स्ट्राइक देखने के लिए मिलेगी, एटीएम, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। अभी कोई एटीएम में हमारे यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, प्रीमियम, मतलब 100 का प्रीमियम चल रहा है 150। यहाँ पर प्रीमियम को अपन बोलते हैं डॉलर। यहाँ पर डॉलर को देखिए, जैसे देखो अभी एटीएम का कॉल का कितना प्रीमियम चल रहा है, इधर देखो पुट का कितना चल रहा है, 1.5 रुपए के आसपास। अब एक्सपायरी आई डे सपोज, तो ये दोनों के दोनों क्या होने वाले, जैसे अपन देखेंगे अभी 8 वाला देखना है विद इन अ सेकंड,
क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। एक्सपायरी आएगी तो एक्सपायरी में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक्सपायरी है। प्लस इस साइड में देखना है डेल्टा, जैसे अपन बोलते हैं डेल्टा। अब देखो 8 वाला कहाँ चला गया, 10 चला गया। इधर चल रहा है 1 रुपये वाला, इधर वाला खत्म हो गया। देखो पुट का प्रीमियम क्या है, कॉल का प्रीमियम। अब मैं आपको ना प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ। देखो ये जो अभी स्ट्राइक कौन सी थी, 88। अब मैंने उसको क्लिक करा। अपन कैसे प्रीमियम का चार्ट देखते हैं कि कॉल कितनी की थी, कितनी आ गई। तो जस्ट अपन अभी इसका प्रीमियम का चार्ट देखते हैं। ये प्रीमियम अभी 0 हो रहा है ना। तो मैंने इसको ओपन करा, ठीक है। तो ओपन करते हैं और यहाँ पर अपन देखो ये ऑप्शन चेन दिख रही, साइड में क्या दिख रहा है, चार्ट। तो चार्ट पे क्लिक करते हैं तो अपने पास में ना प्रीमियम का चार्ट आ जाएगा। अब प्रीमियम का चार्ट कौन सा लगाया मैंने, देखो सी दिख रहा है, कॉल। बिटकॉइन का कॉल है 88,000 वाला, हम लोगों ने देखा। अभी ये कितने पे चल रहा है एग्जैक्ट, देखो 23-24 चला गया। ये बीड एंड आस्क प्राइस है, देखो मूवमेंट। हाँ देखो, ठीक। अपन इसको करते हैं फुल स्क्रीन में। ये बिटकॉइन का कॉल का चार्ट किसी को दिख रहा है, ये कॉल का चार्ट है। और क्या इसमें मूवमेंट आए हैं वो भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये लेग बड़ा करता है, तो टच करो तो गायब हो जाता है, कुछ भी हाथ लगा तो हाँ एक्सपायरी हो गई इसकी। हाँ ठीक है, लेकिन देखने तो देता कहाँ से। अब देखो नया स्ट्राइक आ गया, हाँ नया वाला आ गया ना, मतलब स्ट्राइक चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, प्लस अभी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं है। तो जैसे ये प्रीमियम का चार्ट है ना, ये प्रीमियम का चार्ट देखो बीटीसी के दिख रही है। अब यहाँ पर अपन चलते ये वाला, अभी अपन देखो सिंपल क्लिक करते हैं ऑप्शन चेन में, ऑप्शन में जाना पड़ेगा वापस। हाँ पर डे एक्सपायरी है, हाँ ऑप्शन पर डे एक्सपायरी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन सेटल नहीं है। सेटल मतलब जितना कमा रहे उतना ब्रोकरेज जा रहा है। अभी मतलब ये हाई रिस्क है, धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। अब जैसे देखो ये सी दिख रहा है किसी को, यहाँ पर सी लिखा मतलब ये कॉल का प्रीमियम। अभी कॉल का प्रीमियम ये देखो, बाजार सवेरे कितने बजे चालू होता है मार्केट, 5:30 बजे, 3 बजे स्टार्ट होता है। अब अपन देखते कुछ नहीं देखते, मैं 9 बजे के आसपास देखता हूँ कि 9 बजे मैंने इसको अगर सेल करा होता है ना, कितने के भाव पे सेल करा होता है, 1300। अब 1300 का प्रीमियम कितना चल रहा है, और इसकी एक्सपायरी कल है, इसकी एक्सपायरी कल है, तो इनके भी प्रीमियम बहुत तेजी से हुआ है। अब यहाँ पर जब भी हम लोग कोई ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड करते हैं बीटीसी, ठीक है। देखो यहाँ पर लिवरेज कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो जितना लिवरेज लोगे उतना ज्यादा ब्रोकरेज लोगे। तो लिवरेज आपको मिनिमम लेना है 25x का। ऑप्शन सेलिंग करना है या ऑप्शन बाइंग करना है, जो भी करना है, या फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे तो फ्यूचर में तो 10x से ज्यादा लिवरेज नहीं लेना, तो उसमें तो अकाउंट उड़ जाते हैं। फ्यूचर करोगे तो 10x का लिवरेज, और ऑप्शन करोगे तो मिनिमम कितना x का लिवरेज, 25। क्यों, क्योंकि इसमें लिवरेज कम लोगे तो क्वांटिटी कम आएगी, और क्वांटिटी कम आएगी तो आपका ब्रोकरेज क्या लगेगा, कम लगेगा। तो मिनिमम कितना x का लिवरेज लेंगे, 20x। तो लिवरेज हम लोग कितना ले रहे हैं, 20x का। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये जो प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। अब ये प्रीमियम को मैं सेल करना चाहता हूँ ना, शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि भाई सेल करने के लिए मुझे कितना पैसा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और सिंपल हम लोग सर्च करेंगे 0. कौन सा लॉट है अपना, 0.1। अपन इसी में बेचते ना 0.01। अब 0.0 अगर मैं बेचता हूँ तो यहाँ पर मुझे इस कॉल को, ये 700 रुपए का जो प्रीमियम चल रहा है, इसको बेचने के लिए मिनिमम यहाँ पर मुझे फंड कितना लगने वाला है, $35 मतलब कितना, 3,500 पकड़ो, 4,000 पकड़ लेते, तो 4,000 में ऑप्शन सेलिंग हो जाएगी। जैसे आपको ये प्रीमियम बेचना है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या लेके रखा है, लिवरेज। कितने एक्स का लिवरेज लेके रखा है अपने, 25x का। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अपना लिवरेज को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 50x का लिवरेज लेता हूँ। सेम वही प्रीमियम है, उतनी ही क्वांटिटी से मैं बेचूंगा, तो यहाँ पर अपन 50x का लिवरेज, तो 50x में लिवरेज में क्या हो गया, कम हो। लिवरेज बढ़ेगा तो पैसा लगेगा कम, लेकिन दिक्कत क्या है, ब्रोकरेज भी तो बढ़ेगा। आप $17 में इसको बेच सकते हो, मतलब $17 यानी तो 5,000 10,000 में भी ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है क्रिप्टो। तो ऑप्शन सेलिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेगिंग प्लेटफॉर्म है अभी ये, मतलब स्टार्टिंग है। इसको ऑप्शन में सेटल होने के लिए काफी टाइम लगेगा, तो इसको अपन एज अ ट्रायल बेसिस पे सीखना है। फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा है, ऑप्शन में कम पैसा है, तब भी अपन ट्राई करेंगे 2-3 स्ट्रेटेजी से जो अच्छी रिटर्न निकाल के दे रही है। तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मिनिमम फंड कितना लगता है पता है, कि वो लोग केवल 5,000 ऑप्शन सेलिंग कर। अब सोचो 5,000 में कितना प्रॉफिट निकलना चाहिए, लगभग 500 रुपए, ठीक है ना। अगर इंडियन मार्केट में 50,000 रुपए लगाने पर अपन कितना सोचते हैं, 1,500, 1,000 रुपए मिल जाए। अच्छा मुझे बताओ 1.5 लाख पे अपन नॉन डायरेक्शनल एक्सपायरी डेट डालते हैं, और 1.5 लाख पे अपन क्या सोचते हैं, केवल 2,000 भी मिल जाए तो मैं खुश हो जाता हूँ। सोचो कि यहाँ अगर अपन 1.5 लाख रुपए लगाएंगे तो आप कितनी बीटीसी बेच दोगे पता है आपको, कितनी, 10 लॉट, 10 लॉट कॉल की बेच दोगे, 10 लॉट पुट की। अब उसमें आपका 3-4 हजार 5,000 का प्रॉफिट ऐसे ही बनेगा। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट अभी डेवलप होगा। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसमें, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करेंगे। जैसे ऑप्शन सेलिंग सीखना है ना, इसमें
ये अभी प्रीमियम नीचे जा रहा है, कैसे जाएगा? तो इसके लिए आपको ना थोड़ा सा घर जाके ना प्रैक्टिस करना है टर्मिनल। क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, एक्सएम में ऑप्शन ट्रेडिंग होगा ही नहीं, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिसमें अपन ऑप्शन कर सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म कौन सा है? डेल्टा एक्शन। तो घर जाने के बाद सारे लोगों को अपने को किसमें अकाउंट ओपन करना है? डेल्टा एक्शन। अगर है तो कोई दिक्कत है, नहीं है तब भी कर लेना एज अ लर्निंग बेसिस में। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा भाई, डेल्टा एक्सचेंज में ऑप्शन सेलिंग अपन सीखेंगे। तो सारे लोग ट्राई करना कि आपके पास में कल के दिन में डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट होना चाहिए, कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा का अकाउंट होगा तो फिर मैं आपको कल के दिन में 3 स्ट्रेटेजी दे दूंगा। मतलब नॉन डायरेक्शनल सेलिंग कैसे करना है, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, मिनिमम 20,000 के कैपिटल से हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो 10-10, 20-20 हज़ार से भी अपन ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अपन कल के दिन में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म चलाना आना चाहिए, तभी तो अपन इसको कर पाएंगे। तो प्लेटफॉर्म का एक यूट्यूब पे वीडियो देखोगे घर जाके कि भाई जैसे डेल्टा एक्सचेंज चलाते कैसे, एक बार वीडियो देखना 10-15 मिनट में बहुत सारे लोग बता देंगे। एक ट्यूटोरियल देख लेना, इससे क्या होगा आपको प्लेटफॉर्म समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं बड़ी स्क्रीन पे चलाऊंगा तो ग्लिच करेगा, तो मैं लैपटॉप से ही शेयर करूंगा, तो लैपटॉप के माध्यम से आप लोग सीख जाओगे। इसमें भी अपने को डेमो अकाउंट मिलेगा, वो डेमो अकाउंट मिलेगा लगभग 1 लाख के आसपास का कुछ फंड मिलेगा।